अब एक प्रश्न है यहाँ, लोग कह भी देते हैं अरे कथा कोई भी कहे सुनना चाहिए, अरे रामायण राम तो करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। पर भागवत जी इसका समर्थन नहीं करते हैं। भागवत जी कहते हैं जैसे तैसे वक्ता के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? इसका हम एक वैज्ञानिक कारण आपको बता रहे हैं। वाणी 4 प्रकार की होती है। परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी। फिर से सुनिए, वाणी के 4 प्रकार होते हैं। परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी वाणी। आपके मन में जब कुछ बोलने की इच्छा होती है तो सबसे पहला स्पंदन, सबसे पहला प्रभाव आपके नाभि पर पड़ता है। अब ये अनुभव योगी ही करेंगे, साधक करेंगे, हम सब साधारण जीव नहीं कर पाएंगे। पहला स्पंदन आपके नाभि में होगा, नाभि से वाणी उठती है। वाणी माने हवा, अरे वायु ही तो निकल रही है। तो सबसे पहले नाभि से वायु उठती है। नाभि से जो वायु उठती है उस वाणी का नाम है परावाणी। वह वाणी आपके हृदय में आकर के कुछ देर ठहरती है। ये गति इतनी जल्दी जल्दी होती है कि इसका अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल है। हृदय में जो रुकती हुई वाणी आती है, हृदय से फिर जो हवा ऊपर उठती है उसको पश्यंती कहते हैं। कंठ में आकर के जो हवा रुक जाती है उसको मध्यमा कहते हैं। और कंठ से बाहर जब वायु निकलती है तो अमुक अमुक स्थानों का स्पर्श करती हुई जब वायु बाहर आती है तो अमुक अमुक शब्द का उच्चारण होता है। व्याकरण शास्त्र में इसका एक सिद्धांत है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, ऋतुरसाणाम मूर्धा, लुतुलसानाम दंता आदि आदि, वो सब अलग विषय है। कहां पर हवा टकराएगी तो कौन सा अक्षर निकलेगा, ये बड़ा वैज्ञानिक है। तो पहली हवा कहां से उठी? नाभि से। दूसरी हवा कहां से उठी? हृदय से। वह कहां आई? कंठ में। कंठ से कहां गई? मुख में। मुख से बाहर आई। अब आप बहुत गंभीरता से इस विषय को पकड़िएगा। किसी कमरे में विषैली गैस भरी है, कमरा बंद है, और आप दरवाजे में जाकर के दरवाजा खोल दिए। जब वो दरवाजा खुलेगा तो गैसिया तुम्हारे नाक में आई कि ना आई? आपको वह गैस प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? और मान लीजिए किसी कमरे में सुगंधित वायु भरी है, इत्र का छिड़काव हुआ है, गुलाब जल का छिड़काव हुआ है, दरवाजा बंद है, और वो जब दरवाजा खुलेगा तो इत्र और गुलाब जल की जो सुगंधी है वह भी आपको प्राप्त होगी कि नहीं? बात पकड़ में आई? तो जिस वक्ता के हृदय में विषय की वासनाएं भरी हैं, संसार की तृष्णाएं भरी हैं, धन की लोलुपता भरी है, समाज में यश की कामना भरी है, वह वक्ता अगर भगवान का भी चरित्र कहेगा तो हवा तो अंदर से ही आ रही है ना, वो दुर्गंध लेकर के आएगी और आपके कान में जाएगी, आपके भी हृदय को दुर्वासित कर देगी। और जिस वक्ता के हृदय में भगवान के युगल चरण विराजमान हैं, भगवत भाव भरा हुआ है, वह वक्ता जब बोलेगा तो भगवान के चरणों की वह जो दिव्य सुगंधी है वह भी तो उसकी वाणी से बाहर आएगी और आपके कान में जाएगी और आपके हृदय को सुवासित कर देगी।
इसलिए भागवत कह रहे हैं कथा जब भी सुनो महत पुरुषों के मुख से सुनो, विषयी व्यक्ति के मुख से कथा मत सुनो। महत्वमांतर हृदयान्मुखच्युतो। और उस कथा को सुनने के लिए हमारे कानों में 10,000 कान का सामर्थ्य आ जाए, ऐसा पृथ्वी जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं।